अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3, कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी का क्या मतलब है? बायोलॉजी का मतलब है जिंदगी का इल्म। कुरान हमें कहता है कि अल्लाह की बनाई हुई जिंदगी को देखो, समझो और उस पर रिसर्च करो। तो जो हमारे पास टॉपिक है 1.4, उसमें कुरान ने 4 निशानियां दी हैं जो साइंस की बात करती हैं। ये पढ़कर हमें अल्लाह की कुदरत का पता चलता है। कुरान हमें स्टडी ऑफ लाइफ यानी बायोलॉजी पढ़ने की तलकीन करता है। अब यहाँ पे कुरान की पहली निशानी क्या है? वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है। तो आज साइंस भी यही कहती है। साइंस भी कहती है कि हमारे जिस्म में 70% क्या है? पानी है। बिना पानी के कोई भी चीज 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। तो इस आयत से पता चलता है कि लाइफ की शुरुआत किससे हुई? पानी से हुई। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आयत है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पॉटर। उसने इंसान को खुश्क बजती हुई मिट्टी से बनाया, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन हो। पॉटर होता है मिट्टी का बर्तन। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, नमक भी होता है। तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? जमीन से आती हैं। हम जमीन से बने हैं और मरकर फिर जमीन में मिल जाएंगे। साइंस इन्हीं एलिमेंट को क्या कहती है? अर्थ कहती है। अब थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आयत है, उसमें अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमाता है कि फिर हमने नुत्फे को जमा हुआ खून बनाया, फिर उस जमे हुए खून को गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर इस गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों पर क्या बनाया? हड्डियों पर गोश्त बनाया। तो ये सूरत अल मोमिनून की आयत नंबर 14 है। अब ये तीसरी और सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला बताता है कि माँ के पेट में बच्चा जो है वो कैसे बनता है। 1400 साल पहले ना कोई अल्ट्रासाउंड था, ना कोई मशीन थी, फिर भी कुरान ने 5 स्टेप्स बिल्कुल वाजिया बता दिए। पहले छोटा सा कतरा, फिर खून जैसा लोथड़ा, फिर गोश्त की बोटी, फिर उसमें जो है हड्डियां बनती हैं, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है। तो आज की एम्ब्रियोलॉजी क्या कहती है? आज की एम्ब्रियोलॉजी भी यही 5 स्टेजेस बताती है। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास, और अल्लाह ने हर जानवर को पानी से पैदा किया। फिर उनमें कुछ हैं जो रेंग कर चलते हैं पेट के बल, कुछ हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं और कुछ 4 पाँव पर। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है और बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। चौथी आयत में क्या बयान किया गया है? चौथी आयत में बयान किया गया है कि हर जानवर अलग अलग तरीके से चलते हैं। ठीक है। कुछ जानवर हैं जो पेट के बल चलते हैं, जैसे सांप है। ठीक है। कोई 2 पैरों में चलते हैं जैसे हम हैं, और कोई 4 पैरों पे चलते हैं जैसे भेड़ बकरी वगैरह होती है। तो अल्लाह ने हर जानवर को उसके काम के हिसाब से डिजाइन किया है। तो ये सारा कुछ क्या है? ये भी एक साइंस है। तो इसी तरह कुरान क्या कहता है कि कुरान कहता है कि जिंदगी को स्टडी करो, अल्लाह की निशानियों का इल्म हासिल करो। तो बायोलॉजी भी क्या है? ये लाइफ की स्टडी है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान हमें बायोलॉजी पढ़ने की तलकीन करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक 1.5 है हमारे पास, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब देखो बच्चों, बुक कहती है कि साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेटिव का क्या मतलब होता है? मिलके काम करना, जैसे कोई टीम वर्क होता है। ठीक है। साइंस क्या है? वो बताते खुद एक टीम वर्क है। टीम वर्क ही साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो किसी भी चीज का सोल्यूशन हासिल करने के लिए सिर्फ बायोलॉजी का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि साइंस की दूसरी ब्रांचेस का भी सहारा लिया जाता है। अब फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एग्जाम्पल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जीनोम सिर्फ एक ही बायोलॉजी वाला अकेला बंदा कर सकता था? नहीं। टीम में कौन था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला था जो डीएनए समझे। जेनेटिक्स वाला ये बताता है कि बाप से बेटे में कैसे जाता है जीन। इंफॉर्मेटिक्स वाला क्या करता है? डाटा संभालता है। और कंप्यूटर साइंस वाले ने मशीनरी बनाई। इन सब ने मिलकर 3 अरब लेटर्स को मैप किया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग इशू दैट रिक्वायर कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन। अभी देखें कि जो अर्थ है उसका क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा है, दुनिया गर्म हो रही है। ठीक है। बारिश का निजाम खराब हो रहा है। ये प्रेसिंग इशू है, मतलब बहुत जरूरी मसला है।
सिर्फ मौसम वाला अकेला ये मसला हल नहीं कर सकता। इसमें किस किस बंदे की कोलैबोरेशन लगेगी? एटमॉस्फेरिक साइंस वाला जो कि हवा और गर्मी को चेक करेगा, इकोलॉजी वाला जो दरख्त पौधे का असर बताएगा, इकोनॉमिक्स वाला हिसाब किताब लगाएगा कि जो भी इसका हल निकाला जाए उसके ऊपर कितना पैसा लगेगा, और सोशियोलॉजी वाला क्या देखेगा कि लोग जो हैं वो किस हद तक इसको मैनेज कर सकते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं। अब आते हैं हम मेडिकल रिसर्च की तरफ। अब जो मेडिकल रिसर्च है ये भी एक टीम वर्क है। हम एग्जांपल के तौर पर एक कैंसर रिसर्च को ले लेते हैं। कैंसर रिसर्च के अंदर भी क्या होता है? कोलैबोरेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करता है? ये कैंसर का डॉक्टर होता है जो मरीज को देखता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है बायोलॉजिस्ट, ये सेल को माइक्रोस्कोप से देखता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है बायोकेमिस्ट, ये क्या करेगा? दवा का केमिकल बनाएगा। अब जेनेटिसिस्ट क्या करता है? ये देखता है आया कि ये कैंसर बाप की तरफ से आया या नहीं। फार्माकोलॉजिस्ट क्या करता है? ये डोज बताता है कि एक मरीज को कितनी डोज देनी है मेडिसिन की। और स्टैटिस्टिशियन क्या करता है? स्टैटिस्टिशियन ये पता लगाता है कि 100 में से कितने पे काम हुआ है। एक डॉक्टर अकेला ये सब नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं कि मेडिकल रिसर्च भी एक टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो रिमोट और एआई है, जैसे कि आपके पास चैट जीपीटी है, ये सारा काम भी एक अकेला बंदा नहीं करता। इसके अंदर भी क्या होती है? कोलैबोरेशन होती है। तो इसमें कैसे कोलैबोरेशन होती है? कंप्यूटर साइंस वाला जो बंदा होता है वो कोडिंग करेगा, ठीक है। इंजीनियर जो होगा वो जिस्म बनाएगा, यानी उस आले का जिस्म बनाएगा। उसके बाद मैथ वाला क्या करेगा? मैथ वाला दिमाग का हिसाब किताब लगाएगा। उसके बाद न्यूरो साइंस वाला क्या करेगा? न्यूरो साइंस वाला इंसान का दिमाग स्टडी करेगा। साइकोलॉजी वाला क्या करेगा? साइकोलॉजी वाला सीखना सिखाएगा। रिजल्ट के तौर पर रोबोट बन जाएगा या फिर चैट जीपीटी बन जाएगा। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर भी क्या होती है? कोलैबोरेशन होती है। वैसे इंसान जो है वो चांद पर नहीं पहुंच जाता, बल्कि इसके अंदर भी बहुत से लोगों का किरदार होता है। इसमें कौन कौन से लोग काम करते हैं? एस्ट्रोफिजिशियंस करते हैं। उसके बाद प्लेनेटरी साइंस वाले इंजीनियर्स होते हैं जो जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए आलात बनाते हैं। बायोलॉजी वाले होते हैं, और तो ये मेडिसिन वाले मिलके काम करते हैं, फिर जाके कोई भी बंदा चांद पे जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा है कि बायोलॉजी के बारे में कुरान क्या कहता है, और सेकंड नंबर पे हमने सीखा है कि साइंस का मतलब है टीम वर्क। बड़ा मसला हो या छोटा मसला, एक सब्जेक्ट जो होता है उसको हल करने के लिए कमजोर होता है। हमें जीनोम, क्लाइमेट चेंज, कैंसर, रिमोट, स्पेस, सब में मिलकर काम करना होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।